क्या बिहार की राजनीति परिवारवाद का शिकार हो गई है? बिहार की राजनीति दशकों से जातिवाद, भ्रष्टाचार और वंशवाद के इर्द गिर्द घूमती रही है। आज की स्थिति यह है कि यहाँ सत्ता में आने और टिके रहने के लिए योग्यता या विकास की बजाय परिवार का नाम ही सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र के नाम पर मात्र का रह गया है और अधिकतर बड़े नेता अपने परिवार के लोगों को ही सत्ता में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे बिहार की राजनीति न केवल ठहरी हुई दिखती है बल्कि एक सीमित दायरे में सिमट कर रह गई है, जिससे राज्य का विकास बाधित हो रहा है। बिहार में कई बड़े राजनीतिक परिवार हैं जो दशकों से सत्ता में बने हुए हैं। लालू प्रसाद यादव का परिवार, रामविलास पासवान का परिवार, नीतीश कुमार की राजनीति और हाल ही में उभरते हुए कुछ अन्य नेताओं के परिवार, ये सभी इस बात का उदाहरण है कि बिहार में राजनीति एक पारिवारिक विरासत बन चुकी है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी, जबकि उनके अन्य बेटे और बेटी भी राजनीतिक में सक्रिय हैं। इस तरह रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान राजनीति में उतरे और पार्टी का कमान संभाल ली। कांग्रेस में भी परिवारवाद साफ दिखता है, जहां राज्य स्तर पर पुराने कांग्रेसी नेताओं के बेटियां पार्टी की बागडोर संभालते नजर आते हैं। राजनीतिक परिवारवाद का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि योग्य और मेहनती युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। अधिकतर पार्टियां केवल अपने परिवार के सदस्यों को ही टिकट देती है, जिससे आम जनता से आने वाले नेताओं के लिए जगह ही नहीं बचती है। राजनीति में नई सोच और नवाचार का जरूरत है। जबकि एक ही परिवार सत्ता पर काबिज रहता है तो नई विचारधारा और नीतियों का विकास रुक जाता है। राजनीति में परिवारवाद लोकतंत्र की मूल भावना है के खिलाफ है। लोकतंत्र का मतलब है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पार्टी के शीर्ष पद और महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो किसी बड़े नेता के रिश्तेदार होते हैं। इससे आम जनता की राजनीति में विश्वास उठने लगता है और योग्य लोग राजनीति में आने से कतराते हैं। बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ के नेताओं ने परिवारवाद को बढ़ावा देने में ज़्यादा ध्यान दिया, बजाय राज्य के विकास पर फोकस करने का। आज भी बिहार के औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है और स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर है। अगर सरकार में युवा और योग्य लोग होते तो शायद इन समस्याओं का हल निकल सकता था। बिहार की राजनीति पूरी तरह से परिवारवाद के चंगुल में फंस चुकी है। यहाँ नेता अपनी अगली पीढ़ी को सत्ता सौंपने के ज़्यादा रुचि रखते हैं, वजह जनता के लिए काम करने के। इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और योग्य उम्मीदवार को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है। अगर बिहार को वास्तव में आगे बढ़ाना है तो परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना होगा और योग्यता आधारित नेतृत्व को बढ़ावा देना होगा, वरना बिहार की जनता आने वाले दशकों तक सिर्फ वादों और भाषणों में उलझ कर रह जाएगी, जबकि असली विकास अधूरा रह जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।